देना पड़े तो मैं मान के नहीं गलती मैं क्या सुन लाऊं मनतन तो दे रूटीन में एंग लोग चल रहा है चल तो रहे जो चल चेंज करो जिनको यार बाप तहसील से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दस्तावेज पंजीयन के दौरान सुविधा शुल्क के नाम पर कथित मनमानी वसूली और अभद्र व्यवहार के आरोपों को लेकर शेखासर पंजीयन अधिकारी व अधिवक्ताओं के बीच विवाद गहरा गया है। बड़े गंभीर आरोपों के विरोध में अधिवक्ता संस्थान बाप ने न्यायिक कार्यों का पूर्ण बहिष्कार कर धरना शुरू कर दिया है। अधिवक्ताओं का आरोप है कि शेखासर उप तहसील में पंजीयन चार्ज संभाल रहे नायब तहसीलदार भूराराम बिश्नोई दस्तावेज पंजीयन के दौरान किसानों और प्रार्थियों से अतिरिक्त राशि की मांग कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि पैसे नहीं देने पर पंजीयन में जानबूझकर देरी की जाती है और कागजात 1.5 से 2 महीने तक रोके जाते हैं। अधिवक्ताओं ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि यदि स्टैंप ड्यूटी की गणना में किसी कारणवश राशि कम भर दी जाती है तो उसे सरकारी खाते में जमा कराने की बजाय कहा जाता है कि सरकार में भरो मत, वो राशि मुझे दे दो, पूरा नहीं तो आधा ही दे दो। विरोध करने पर नायब तहसीलदार द्वारा अधिवक्ताओं से आपत्तिजनक शब्दों के प्रयोग का भी आरोप लगाया गया है, जिसे अधिवक्ता समाज ने अपमानजनक बताया है। इसी के विरोध में अधिवक्ताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक संबंधित अधिकारी को पंजीयन चार्ज से नहीं हटाया जाता तब तक धरना और कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। मामले की गंभीरता को देखते हुए तहसीलदार स्वयं धरना स्थल पर पहुंचे और अधिवक्ताओं से वार्ता की। इस दौरान नायब तहसीलदार को भी मौके पर बुलाया गया। हालांकि आरोपों को पहले निराधार बताया गया, लेकिन बाद में ये कहकर सफाई दी गई कि यदि कोई बात कही गई होगी तो वो जाने अनजाने में कही गई होगी। फिलहाल अधिवक्ता अपने रुख पर अड़े हुए हैं और प्रशासन की अगली कार्रवाई पर सबकी नजर बनी हुई है। बाप से कानासर जाने वाली मुख्य सड़क पर जलदाय विभाग की पाइपलाइन लंबे समय से लीकेज होने के कारण सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है। सड़क पर बने गहरे गड्ढों के कारण लगातार हादसे हो रहे हैं। बीते दिनों में कई वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं और लोग घायल हुए हैं। बावजूद इसके अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों ने पाइपलाइन की तत्काल मरम्मत और सड़क सुधार की मांग की है। कस्बा स्थित आदर्श विद्या मंदिर परिसर में आयोजित वंदना कार्यक्रम में रक्षा मंत्रालय के अधिकारी, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता और IAS कोचिंग संस्थान के निदेशक शामिल हुए। अतिथियों ने विद्यार्थियों को राष्ट्रभाव, अनुशासन और प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की तैयारी को लेकर प्रेरित किया और शिक्षा के साथ संस्कारों के महत्व पर जोर दिया। देदासरी में आयुष्मान आरोग्य ग्राम योजना के तहत स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आयुर्वेद, योग, दिनचर्या और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित किया गया और योजना के उद्देश्यों की विस्तार से जानकारी दी गई। बाप उपखंड क्षेत्र की राठौड़ की ढाणी से गंभीर मामला सामने आया है। यहां विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते पिछले करीब 1 साल से बिजली लाइन जमीन पर गिरी पड़ी है। 8 से 9 ढाणियों के ग्रामीण पिछले 13 महीनों से बिजली से वंचित हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन करेंगे। राज्य वृक्ष खेजड़ी की कटाई पर रोक लगाने की मांग को लेकर बाप में एक निजी स्कूली विद्यार्थियों ने रैली निकालकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। विद्यार्थियों ने खेजड़ी बचाओ और पर्यावरण बचाओ के नारे लगाते हुए पेड़ों की कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की। बच्चों में